जय हिंद। आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मैथ के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट 0 से π/2 और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि सोल्व कैसे करना है इसे। सबसे पहले इसको मान लिया जाए कि लेट i इक्वल टू 0 से π/2 और साइन ए स्क्वायर एक्स dx। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हैं और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ अप्लाई करना है, अप्लाई प्रॉपर्टीज 4 यानी P4 वी गेट, यानी चौथा प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ देखिए कि 0 से π/2 है और 4 नंबर प्रॉपर्टी जो है लिमिट से x को घटा देना होगा यानी π/2 माइनस एक्स dx, ये आपका होगा। आप ध्यान दीजिए कि i इक्वल टू 0 से π/2 और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा यानी आपको कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा का काम x कर रहा है तो x रहेगा। ये समीकरण आपका 2 हुआ। अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देना है यानी लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर हम पाते हैं। तो यहाँ देखिए कि i है और ये i है तो i और i जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा और इधर आपको 0 से π/2 और यहाँ देखिए कि दोनों का 0 से π/2 दोनों का इंटीग्रेशन का लिमिट दिया गया है तो लिमिट को कॉमन ले लीजिएगा और ये आपका बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स। और देखिए कि dx इसके साथ भी है, dx इसके साथ भी है तो dx को बगल में आप रख लीजिए। अब देखिए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के लिए 1 होता है तो यहाँ देख लीजिए कि 2i इक्वल टू यहाँ से 0 से π/2 और यहाँ 1 dx हो जाएगा। क्यों, यहाँ ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 होता है और ये dx जो है गुना में तो dx होगा। अब देखिएगा कि ये dx इंटू 1 यानी क्या हो जाएगा आपका dx ही, तो dx का इंटीग्रेशन आपका तो x होता है तो x हो जाएगा और ये लोअर लिमिट आपको 0 है, अपर लिमिट π/2 है। अब यहाँ 2i इक्वल टू सबसे पहले π/2 अपर लिमिट को यहाँ x के जगह पे रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ देखिए कि 2i इक्वल टू आपको π/2 रहा तो यहाँ से इसलिए i इक्वल टू क्या होगा ये 2 नीचे चला आएगा तो π/4 हो जाएगा। तो हैंस HANCE हैंस अतः i का वैल्यू क्या है तो देखिए i किसको माना गया है कि लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और साइन ए स्क्वायर एक्स dx। तो इसका लिमिट कितना है आप इसका आंसर कितना है 5/4। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि लिमिट 0 से a और यहां √x डिवाइड बाय √x प्लस √a माइनस एक्स dx, ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिए इसको भी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट i इक्वल टू 0 से a √x डिवाइड बाय √x प्लस √a माइनस एक्स dx। अब देखिए यहाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, लिखेंगे यहाँ अप्लाई प्रॉपर्टी 4 वी गेट, यानी प्रॉपर्टीज 4 को अप्लाई कीजिएगा तो i इक्वल टू यहाँ देखिए कि 0 से a लिमिट रहेगा और ये x के लिए हम लोग क्या लिखेंगे a माइनस एक्स और यहाँ देखिए कि x है तो इसके लिए भी लिख देंगे a माइनस एक्स और a माइनस एक्स है वो आपको √x हो जाएगा। कैसे समझ रहे हैं, x के लिए जब a माइनस एक्स लिखेंगे तो a माइनस एक्स के लिए x हो जाएगा क्योंकि यहाँ यदि रूट के अंदर a माइनस यहाँ a माइनस एक्स रखिएगा
तो ए कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ए और माइनस ए और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ए और ये माइनस ए होगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ डायरेक्ट एक्स लिखा गया, साथ में ये dx है, dx रखिए। इक्वेशन इसको सेकंड मान लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन बोलिएगा, यानी ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप जोड़ दीजिए। तो लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर हम पाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि i और i मिलकर आपको 2i हो जाएगा। ये आपको लिमिट 0 से a है, 0 से a लिमिट इसका भी है, इसका भी है। अब देखिए ये दोनों टर्म को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर x, ये वाला टर्म पहले लाइए, डिवाइड बाई x प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स। इसी तरह ये टर्म को जोड़िए तो क्या होगा, रूट ओवर a माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर a माइनस एक्स प्लस रूट अंडर x, और दोनों के साथ dx है तो आप dx ले लीजिएगा। कैसे, यहाँ भी dx यहाँ भी dx, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन दोनों से कॉमन आ गया, मतलब एक जगह इंटीग्रेशन लिखेंगे, इतना अब प्लस इतना, और दोनों के साथ dx है तो dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एलसीएम जब लीजिएगा तो समान एलसीएम आएगा, यानी देखिए कि रूट एक्स प्लस रूट ओवर ए माइनस एक्स है, यहाँ भी रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स है, यानी आगे पीछे लिखा गया है लेकिन प्लस में है, वही दोनों टर्म्स हैं, तो इसलिए एलसीएम आपका हमेशा समान आएगा यहाँ। तो यहाँ देखिए कि 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई सॉरी 0 से a आपका लिमिट है, 0 से a आपका लिमिट दिया गया है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ बेस जब डेनोमिनेटर जो है आपका हर जो है बराबर है, तो ये उठा लेंगे, एक कोई उठा लीजिए कि रूट एक्स अब प्लस रूट अंडर 1a माइनस एक्स, और यहाँ देखिएगा कि ऊपर वाला क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि रूट एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स, ये ऐड हो गया, साथ में आपका dx है। ध्यान दीजिए कि इतना और इतना कैल्शियम इतना ही लिख लेंगे, या ये लिखिए चाहे लिखिए, दोनों तो एक ही चीज है। तो जब एलसीएम समान हो तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुटेगा, यानी रूट एक्स अब प्लस रूट इतना हो जाएगा, रूट ओवर a माइनस एक्स। देखिए कि ये दोनों फैक्टर आपका बराबर है, तो इसको काट लीजिए तो पूरा से पूरा खत्म हो गया। तो 2i बराबर कितना बना, तो देखिए 0 से a और सिर्फ dx बचा। अब बतलाइए कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ 0 और यहाँ a लिख देंगे। यहाँ देखिए कि लिमिट पुट कीजिए, जब लिमिट पुट कीजिएगा तो a यहाँ रखिए, तो a माइनस अब 0 रखिए तो 0 हो गया, यानी a माइनस 0। यहाँ 2i बराबर, यहाँ देखिए कि a में से 0 घटेगा तो a हो जाएगा, यहाँ i बराबर क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाई 2, यानी आप लिख सकते हैं कि हंस HENC हंस, अतः i का वैल्यू क्या, तो ये देखिए कि इंटीग्रेशन 0 टू a और क्या है आपका रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x प्लस रूट ओवर a माइनस एक्स, ऐसा लिख देंगे, और dx बराबर क्या होगा, a बाई 2, यानी a बाई 2 इसका आंसर आया। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, यहाँ देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रेशन जो है 0 से पाई बाई 2, और यहाँ आप लिख दीजिएगा कि रूट ओवर साइन एक्स अब डिवाइड बाई रूट ओवर साइन एक्स अब प्लस रूट ओवर कॉस एक्स, और साथ में आप dx ले लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। यहां देखिए कि लेट i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और रूट ओवर साइन एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स और dx, ये समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिएगा। चलिए सेकंड क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, लिखेंगे अप्लाइंग प्रॉपर्टी
4 वी गेट, यानी प्रॉपर्टी 4 को हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू ये 0 से π/2 रहेगा, लेकिन यहां देखिए कि रूट ओवर ये साइन x है ना, उसको हम लिखेंगे π/2 और माइनस x, और डिवाइड बाय ये रूट ओवर ये साइन π/2 माइनस x और प्लस रूट ओवर यहाँ क्या लिखेंगे कॉस, यहाँ x के लिए π/2 माइनस x। ये कहाँ से π/2 लिखा जाता है, ये लिमिट समझ रहे हैं, ये π/2 अपर लिमिट से आपको x घटाया जाता है। अब देखिए कि i बराबर आपको 0 से π/2 और यहाँ देखिए कि रूट ओवर क्या हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा हो जाएगा, और डिवाइड बाय नीचे भी यही होगा कि ये 90 कितना है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा तो रूट ओवर कॉस थीटा आपका हो जाएगा कॉस एक्स, अब प्लस रूट ओवर यहाँ देखिए कि कॉस 90 माइनस थीटा तो ये आपका साइन थीटा हो जाएगा यानी साइन एक्स। अब देखिए कि यहाँ थीटा का काम आपका एक्स कर रहा है तो इसलिए साइन एक्स लिखेंगे। अब ये सेकेंड इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन इसको मान लीजिए दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर हम पाते हैं। जोड़ने पर क्या होगा, देखिए आई इधर है इधर आई है तो आई और आई जोड़िएगा 2i हो जाएगा, इधर समान इंटीग्रेशन है दोनों के साथ 0 से π/2 तो इंटीग्रेशन बाहर, इतना प्लस इतना और dx दोनों के साथ होगा। तो चलिए देखिए कि यहाँ 2i इक्वल टू 0 से π/2 ये आपका लिमिट हो जाएगा। उसके बाद जोड़ना क्या है, तो यहाँ देखिए कि पहले ऊपर वाला क्या दिया गया था साइन एक्स, यानी रूट ओवर साइन एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए रूट ओवर साइन एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स। अब देखिएगा कि सेकेंड वाला आपको प्लस ये रूट ओवर ऊपर क्या बचा है कॉस एक्स बचा है, और डिवाइड बाई ये देखिए आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा घुमा दे रहे हैं देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी ये रूट ओवर कॉस एक्स है और फिर रूट ओवर डिवाइड बाई रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स। अब दोनों के साथ आपका dx हो जाएगा, ध्यान रखिए कि π/2 पर लिमिट दिया गया है, दोनों के साथ आपका dx लिख दिए, दोनों के साथ आपका dx होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको इतना प्लस इतना कैसे किया गया है, तो ये देखिए कि ये वाला और ये वाला को जोड़ा गया, मतलब इतना अब प्लस देकर ये लिखा गया, और ये dx और dx दोनों के साथ था तो dx दोनों के साथ रखा गया। अब ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम जो है एलसीएम आपका समान है, तो एलसीएम समान है तो यहाँ लिख सकते हैं कि 0 से π/2 और यहाँ आपको रूट ओवर साइन एक्स अब प्लस रूट ओवर कॉस एक्स, क्योंकि जान रहे हैं कि रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स या यहाँ से लीजिए या यहाँ से लीजिए, मतलब ये दोनों एक ही है और ये दोनों भी एक ही हैं, तो ये उठा लीजिए या ये उठा लीजिए। अब देखिए जब हर समान हो तो अंश जुट जाता है ना, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स, और dx आपको दोनों के साथ रहेगा, ये पूरा से पूरा कैंसिल, तो 2i बराबर 0 से π/2 और यहाँ देखिए कि 1 बचेगा, 1 इंटू ये dx, तो ओनली dx लिख सकते हैं, सिर्फ dx लिख सकते हैं क्योंकि ये कट गया 1 बचा और ये dx है, तो dx और 1 कितना हो जाएगा आपका यानी dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन आपका x होता है। तो ध्यान दीजिए कि 2i बराबर यहाँ x हो जाएगा, ये 0 से π/2 होगा, ये 2i बराबर देखिए कि π/2 यहाँ रखेंगे तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा, तो 2i बराबर कितना π/2 हो गया, और यहाँ देखिए कि i बराबर, इसलिए i बराबर जब निकालेंगे तो π/4 हो जाएगा, यानी 2 नीचे चला जाएगा। तो चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन है। अब ये ध्यान दीजिएगा, इस पे और भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है वो समझ लीजिए। जैसे यहाँ कॉस रहे, यहाँ कॉस रहे, यहाँ साइन होगा, या फिर
ये यहाँ 10 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ कट होगा, यहाँ सेक होगा या यहाँ सेक होगा, यहाँ कॉसेक होगा। तो इस तरह से जब क्वेश्चन दिया जाए तो इसी मेथड से आप बनाइएगा, यानी प्रॉपर्टीज 4 लगाकर अप्लाई करके बनाना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक बार हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी को 0 से π/2 लिमिट था, 4 में भी 0 से π/2 ही लिमिट रखेंगे, लेकिन यहां आपका क्वेश्चन बदला रहेगा। ये dx डिवाइड बाय 1 प्लस रूट ओवर ये 10x रखेंगे। अब ये बतलाइए, या 1 प्लस ऐसा भी हो सकता है, यानी 0 से π/2 और dx डिवाइड बाय 1 प्लस रूट ओवर कट x हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि एक ही जैसा बनेगा और दोनों का आंसर भी π/4 आएगा। लेकिन बनाना कैसे है, अभी जो क्वेश्चन बतला है फिलहाल, इससे पहले उस क्वेश्चन को जिस तरह से बनाए थे उसी प्रकार इस क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए देख लीजिए, तोड़ दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं ये चीज को। देखिए, लेट i इक्वल टू 0 से π/2 dx डिवाइड बाय 1 प्लस रूट ओवर 10x। अब ये बतलाइए कि 0 से π/2 dx, यहां आप लिख सकते हैं 1 प्लस ये रूट ओवर साइन एक्स डिवाइड बाय रूट ओवर कॉस एक्स, यानी 10x को हम लोग रूट ओवर 10x है तो 10x डिवाइड बाई कॉस एक्स, और अलग अलग लिख सकते हैं रूट में रूट साइन एक्स डिवाइड बाई रूट कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ 1 मानकर यहाँ आप जोड़ बना लीजिए, यानी 0 से π/2 ये dx डिवाइड बाय, ये देखिए कि यहाँ आ जाएगा तो रूट ओवर क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स, और डिवाइड में है आपको ये रूट ओवर कॉस एक्स। अब देखिए कि रूट ओवर कॉस एक्स जो है ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 0 से π/2 लिमिट रहेगा, ये रूट ओवर ये कॉस एक्स डिवाइड बाय रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स। और अभी अभी इसको अब फर्स्ट मानेंगे, और अभी अभी जिस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया गया है उसी प्रकार से इससे पहले वाले क्वेश्चन को यहां से अब कर लेना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको अगर कहें तो आगे हम बढ़ जा रहे हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन उसी तरह बनेगा। अब देखिए कि इसको फर्स्ट माने लिखेंगे अप्लाई अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4 वी गेट, यानी प्रॉपर्टीज 4 को अप्लाई करना है। प्रॉपर्टीज 4 आप अप्लाई जब कीजिएगा तो i इक्वल टू, ध्यान दीजिए कि 0 से π/2 और यहाँ रूट ओवर ये जो cos x है वो sin x हो जाएगा। कैसे, cos π/2 माइनस x। इसी तरह इसको लिखेंगे कि रूट ओवर cos π/2 माइनस x प्लस रूट ओवर ये जो साइन है तो साइन 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा, यानी साइन ये वाला π/2 लिखा जा रहा है, उसमें से x घटाया जा रहा है, π/2 माइनस x। और यहाँ देखिए कि आप dx लिख सकते हैं। अब देखिए कि i इक्वल टू 0 से π/2, और यहाँ देखिए कि रूट ओवर साइन 90 cos 90 माइनस x है, यानी π/2 माइनस x है, तो क्या हो जाएगा, cos है तो साइन हो जाएगा, साइन हो तो cos हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, रूट ओवर साइन x डिवाइड बाय, ये देखिए कि रूट ओवर क्या हो जाएगा, तो ये cos 90 माइनस थीटा, यानी आपको साइन थीटा, थीटा का काम आपको x कर रहा है तो x हो जाएगा। अब प्लस यहाँ साइन 90 माइनस x है, यानी π/2 माइनस x, तो ये cos x हो जाएगा dx। ये समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है, लिखें कौन सा दोनों, ये वाला और ये वाला जोड़ना है, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब जब जोड़िएगा तो i और ये i दोनों एक तरफ लेफ्ट में जुड़ जाएगा, यानी 2i हो जाएगा, और यहां से 0 से π/2, और आपको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स डिवाइड बाय
यानी दोनों के ऊपर वाला ये और ये जोड़ जाए। आप कहिए कि कॉस पहले है तो कॉस पहले लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, कॉस पहले लिख सकते हैं। रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स, और डिवाइड बाई दोनों का हर जो है एक ही है, क्योंकि रूट ओवर कॉस एक्स और रूट ओवर साइन एक्स का जोड़ है। यहां जो जोड़ है वही जोड़ यहां है, तो एलसीएम तो समान होगा, ऊपर वाला आपका जुड़ जाएगा। तो यहां देखिए रूट ओवर क्या लिख देंगे, कॉस एक्स अब प्लस रूट ओवर साइन एक्स। अब ये साथ में dx, क्यों dx, देखिए dx यहां भी है dx यहां भी है, दोनों के साथ है तो dx रहेगा। अब ये पूरा से पूरा कैंसिल कर देंगे, यानी टोटल फैक्टर कैंसिल हो गया, ऊपर वाला फैक्टर और नीचे वाला फैक्टर ये दोनों कैंसिल हो गया। अब बोलिए कि क्या बचा, तो यहां देखिए कि 2i बराबर आपको 0 से π/2 और dx बचा, 0 से π/2 और dx बचा। अब इस चीज को लिखने के लिए उधर दिखा दे रहे हैं, देखिए थोड़ा घुमा दे रहे हैं, चलिए 1 मिनट देख लीजिए। इसको यहां भी नहीं लिखेंगे, आप इधर लिख दीजिए जब लिखना ही है। तो यहां देखिए कि 2i बराबर आपको यहां 0 से π/2 और dx बचे, dx हुआ। अब देखिए कि 2i बराबर ये dx का x हो जाता है, और 0 से π/2 यहाँ 2i बराबर ये पहले π/2 रखिए तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा, तो 2i बराबर क्या हो गया π/2, और i बराबर जब निकालेंगे तो π/4 हो जाएगा, यानी 2 नीचे चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से आपको ये इससे पहले वाला क्वेश्चन बना था उसी तरह से इसको भी बना, और जिस तरह से ये बना उसी तरह से आपको ये बनाना होगा। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यानी ये 4 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है, ये आप एक को इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिएगा कि छूटे नहीं, स्क्रीनशॉट ऐसा लीजिए कि छूटे नहीं। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 यानी इंटीग्रेशन 0 से π/4 होगा, और लॉग ये 1 + 10x लिखेंगे dx। ये भी आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो बार बार आने का संभावना है कि आ सकता है। तो चलिए इसको देखिए किस तरह से इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां ध्यान दीजिए कि इसको लेट i बराबर मान लिया जाए कि 0 से π/4 और log 1 + 10x dx, ये आपको मान लिया गया। अब यहां क्या करना है कि यहां अप्लाई P4 प्रॉपर्टीज 4 वी गेट, यानी हम पाते हैं प्रॉपर्टीज 4 को अप्लाई करने पर हम पाते हैं क्या कि 0 से π/4 और लॉग, यहां देखिएगा कि प्रॉपर्टीज 4 जब अप्लाई कीजिएगा तो ये 1 लिखिए, अब प्लस 10, इसको x के जगह पे π/4 - x लिख दीजिए, इस तरह से लिखना होगा आपको। अब ध्यान रखिए कि वो सब जो क्वेश्चन इससे पहले वाले बना है उस तरह से इसको नहीं बदलना है, ये 1 प्लस ये फॉर्मूला यहां रखना होगा। तो 10 π/4 - x के लिए फॉर्मूला होता है, यानी 1 - 10x डिवाइड बाई 1 + 10x, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहां क्या कीजिएगा कि 0 से π/4 है, और यहां लॉग एक काम कीजिए कि ये 1 + 10x को यहां भेजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 10x प्लस ये बचेगा 1 - 10x, और डिवाइड बाई ये आपको 1 + 10x रह जाएगा। अब ये साथ में dx है, ऊपर ये 10x से 10x कैंसिल कर देंगे तो 1 + 1 ऊपर बचेगा, यानी 2 हो जाएगा, ये नीचे 1 + 10x होगा। तो यहां लिखेंगे कि i बराबर 0 से π/4 और log ऊपर 2 और नीचे 1 + 10x हो जाएगा, साथ में dx। अब देखिएगा कि यहां लॉगरिथम यानी लोगारिथम का जो फॉर्मूला है, ये log
m बाई n, ये वाला अप्लाई कीजिए तो log क्या होगा, m माइनस log n, ये वाला हो जाता है। यानी log m बाई n रहे तो इसके लिए बराबर में इक्वल में log m माइनस log n होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसी पे हमें अप्लाई करना है, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। अब देखिए कि आपको m का काम कौन कर रहा है, तो m का काम आपका ऊपर वाला m है, नीचे वाले टोटल को n कहेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि i बराबर यहाँ 0 से पाई बाई 4 और यहाँ log m का काम 2 कर रहा है माइनस log 1 प्लस 10x dx, ये होगा। यहाँ आपको इंटीग्रेशन यहाँ देखिए ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट दे दीजिए, बड़ी ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि अलग अलग इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखिए एक मिनट, ये 0 से पाई बाई 4 और यहाँ आप ब्रैकेट दे दीजिए कि सही होगा। अब देखिए कि ये log m माइनस log n का इधर करेंगे, dx साथ में है, dx लिखना होगा। अब चलिए कि यहाँ आप अलग अलग इंटीग्रेट कीजिएगा तो 0 से पाई बाई 4 और ये log 2 और ये dx हो जाएगा माइनस 0 से पाई बाई 4 और ये आपका log 1 प्लस 10x dx हो जाएगा, ये आपका होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये log 2 को बाहर जब रखिएगा, यानी log 2 को आप ऐसे बाहर रख लीजिए तो 0 से पाई बाई 4 और dx बचेगा। और यहाँ देखिए कि जिसको लेकर चले थे, i मान कर चले थे, इंटीग्रेशन जिसका निकाल रहे थे, वही चीज फिर आ गया। यानी 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x और dx, यही इसी का था इंटीग्रेशन निकाल रहे थे ना, इसको फिर से i कहेंगे। क्यों कहेंगे ये ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए कि 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx रहे, इतना रहे तो इसको i बोलेंगे। तो यही चीज ना वहां आया है, तो ये किसके बराबर i का, तो इसलिए इतना के लिए आप i रखिएगा। तो i यहाँ रख लिए। अब ध्यान दीजिए कि माइनस i को इधर लाएंगे तो ये माइनस i e i के साथ आकर आपको 2i बन जाएगा, क्योंकि i है, एक और i जुटेगा तो 2i। और यहाँ देखिए कि ये log 2 और यहाँ dx के लिए x हो गया 0 से पाई बाई 4। अब यहाँ 2i बराबर ये log 2 और यहाँ देखिए कि 5 बाई 4 को पहले पुट कीजिए, फिर 0 पुट कीजिए। इसमें लिमिट को पुट करना है, समझ रहे हैं ना, पाई बाई 4 उसके बाद 0 को पुट कीजिए। तो 0 का मतलब हट गया, वो पाई बाई 4 पहले लिख देंगे। यानी 2i बराबर आपको क्या होगा कि पाई बाई 4 और इनटू आपका log 2, ये log 2 ऐसे ब्रैकेट में आप रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये पाई बाई 4 है, ये इंटू log 2 है, और ये देखिए कि 2i बराबर है। तो i बराबर जब निकालिएगा ना तो i यहाँ रहेगा, लेकिन ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी i बराबर पाई बटा 8 हो जाएगा और log 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी i बराबर पाई बाई 8 और इंटू log आपको 2, इस तरह से इतना छोड़ सकते हैं या इसको ब्रैकेट में भी आप रख सकते हैं। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हट जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको 0 से पाई बाई 2 है और log आपका 10x dx है। इसको कैसे बनाइएगा वो देखिए, यहां log 10x हो सकता है या फिर आपको 0 से पाई बाई 2 और log कट x dx हो सकता है। ये दोनों का प्रोसेस जो है एक ही है, एक ही ढंग से बनता है ये दोनों। ध्यान रखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो बतलाए हैं कि साइन ए स्क्वायर एक्स और 0 से पाई बाई 2 लिमिट था, उसका इंटीग्रेशन पाई बाई 4 आया है, तो कॉस ए स्क्वायर एक्स भी रहे तो उसी तरह बनाना होगा आपको। चलिए इसको देखें, अगर एक बनेगा सेकंड भी बन जाएगा। तो यहां देखिए कि लेट i इक्वल टू 0 से 5 बाई 2 log 10x dx, ये समीकरण फर्स्ट इसको मान लीजिएगा। अब चलिए यहां करना क्या है कि इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई प्रॉपर्टी फॉर वी गेट।
यानी प्रॉपर्टीज 4 यहाँ अप्लाई करना है। अब देखिए कि i बराबर 0 से π/2 और ये log, यहाँ देखिए कि 10 और ये π/2 माइनस x ऐसे लिखेंगे और ये dx, यहाँ x के लिए π/2 माइनस x किया गया। अब यहाँ i इक्वल टू 0 से π/2 log, यहाँ देखिए कि 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा आपका कट थीटा हो जाएगा यानी कट एक्स। ध्यान रखिए कि 10 90 माइनस एक्स यानी कट एक्स हो जाएगा। कट एक्स को समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब क्या करना है कि दोनों को ऐड करना है, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर हम पाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़िएगा i और i, तो आपको क्या हो जाएगा 2i, और 2i इधर 0 से π/2 आपका लिमिट रहेगा। ध्यान रखिए कि 0 से π/2 0 से π/2 लिमिट है, और ये i जुट गया 2i हो गया, इधर 10 log 10x अब प्लस log cot x जुटेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि log 10x अब प्लस log cot x, ये दोनों आपका आपस में जुड़ जाएगा। अब ये लॉगरिथम का रूल कहता है कि अगर दो फंक्शन लॉगरिथम है तो दोनों डायरेक्ट एक साथ कंबाइन नहीं होगा, फॉर्मूला के तहत होगा, यानी log 10x प्लस log cot x तो दोनों गुना में आ जाता है। इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए। यहाँ देख लीजिए कि log अगर m प्लस log n हो तो दोनों को हम लोग log m गुने n लिखते हैं, log m गुने n लिखते हैं। ये समझिए log m गुने n लिखते हैं, ये तो अगर प्लस में हो log m प्लस log n तो log m गुने n हो जाएगा, यानी दोनों को हम लोग क्या लिख देते हैं, गुना में लिख देते हैं, log m इंटू n। इसी तरह यहाँ देखिए कि 2i बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 0 से π/2 और log ये दोनों गुना में यानी 10x और इंटू cot x हो जाएगा dx। अब देखिए कि 2i बराबर ये जब 0 से π/2 लिमिट है, 10x इंटू cot x का इंटीग्रेशन जो होता है वो 10x इंटू cot x का जो गुणनफल होता है वो 1 होता है, तो 1 हो गया, तो यानी log 1, और log 1 का वैल्यू याद रखिए कि हमेशा 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा कि 2i बराबर ये आपका 0 हो गया, और 0 का इंटीग्रेशन हम लोग 0 ही निकालेंगे, क्योंकि 0 जब हो गया तो कुछ भी इंटीग्रेशन कुछ भी निकल के है, और गुना में 0 रहे तो सब 0, तो इधर वाला 0 हो गया। इसलिए i बराबर आपका 0/2 यानी 2 को नीचे भेजिएगा, यहाँ भेजिएगा तो आपको क्या आएगा, अगर भेज दिए ऐसे तो 0 बनेगा, इसलिए i बराबर क्या हो गया 0। यानी इसका इंटीग्रेशन जो हो गया, यानी इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 10x dx का वो आपको 0 आ गया। इसी तरह ये 0 से π/2 log cot x dx रहे उसका भी 0 होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।